क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का स्टार्टिंग का 5th क्वेश्चन बता दिया है। 6th क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बेटा? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। पहले क्या करना है बेटा? अपने को एक सर्कल बनाना है और सर्कल के सेंटर पे पहले पढ़ना कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड है जो सेंटर पे कितना, एक कॉर्ड को, ये कॉर्ड हमने मान लिया और इसको सेंटर पे अगर सबटेंड कर रहे हैं, सेंटर पे मैच करा रहे हैं, तो कितना एंगल बनना है बेटा? 60 डिग्री। ये समझा रहा है? तो फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। पहले माइनर सेगमेंट पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट भी पूछ दिया। तब पहले हम क्या निकालेंगे? माइनर सेगमेंट हमको आता है निकालना। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेगमेंट क्या है बेटा? यही है कि नहीं है? ये जो पार्ट है क्या है? माइनर सेगमेंट है। और ये कैसे निकालते हैं माइनर सेगमेंट बेटा? तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है? सॉल्यूशन फर्स्ट। देखना ध्यान से, क्या पूछा है बेटा कि माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट इक्वल टू, मैंने बोला था फार्मूला क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, गुड, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, निकालेंगे ऐसे। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। हम डायरेक्ट यहीं पे फार्मूले पुट करके दोनों एक साथ निकाल दूं क्या? एक क्वेश्चन है, ऐसे भी कर लेते हैं अलग अलग, या तो एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हाँ करके ही बता रहा हूं। ये हम पहले क्या किए हैं? एरिया ऑफ सेक्टर अलग से निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से निकालें, फिर सबट्रैक्ट करें। इसमें हम क्या करेंगे? एक ही साथ दोनों को निकालेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे? देखो ध्यान से देखना। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? 60 डिग्री मतलब इक्विलैटरल। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेंटर पर अगर 60 डिग्री बनेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेडियस कितना दिया था? 15 सेंटीमीटर अगला। तो देखो माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल √3 अपॉन, हाँ √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, इधर देखो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है ना, इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 15 इंटू 15। ठीक, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लूं क्या? थोड़ा सा आगे से लिखता हूं कि लिखने के लिए थोड़ा सा वो रहेगा। थीटा कितना था? 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू क्या था बेटा? रेडियस 15 इंटू 15। ठीक, ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ये पहला वाले का था, माइनस √3 अपॉन 4, ये भी ब्रैकेट में कर ले रहा हूं, ये माइनस है। ठीक, इंटू साइड कितना था? 15, तो 15 इंटू, एक चीज और कर सकते हैं, कहोगे क्या? तो देखो इसमें भी 15 इंटू 15 था, इसमें भी 15 इंटू 15, कॉमन ले लो। कुछ अलग ही ट्रिक लगाते हैं। क्या करते हैं? ठीक, 15 इंटू 15 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ले लो 15 इंटू 15। अब बिग ब्रैकेट बनाओ। ठीक, इसमें क्या बचेगा? यही बचेगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दे रहा हूं, समझ रहा है? और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 इंटू 3.14, क्योंकि इसको मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया, ये और ये इधर से बाहर निकल गया। तो ये क्या बचा बेटा? 1/6 इंटू 3.14, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस यहां क्या बचा बेटा? √3 अपॉन 4 बचा है बस। √3 की भी वैल्यू दी गई है 1.73 अपॉन में 4, ए ब्रैकेट है। ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखोगे तो इधर उधर हो जाएगा। देखना समझना। अब हम क्या करेंगे बेटा? 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, 225। ठीक, बिग ब्रैकेट में ये 2 से दोनों कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे और ये आएगा। ठीक, सॉरी 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 1 11, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा, अच्छा हाँ यहाँ तो 3 आएगा ना। गुड गुड, हाँ हाँ गुड, अच्छी बात है बेटा, हम गलती हो। इधर देखो
2 3 जा 6 और 2 से इधर काटे तो ये आ गया। अब नीचे देखो, इसको भी कभी क्या लिखूंगा 1.57 अपॉन में 3 माइनस 1.73 अपॉन में 4, है ना, दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, ठीक ना। ये देखो तो 2 2 5 225 ब्रैकेट में ये क्या जाएगा एलसीएम 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 4 1 जा 4 और 2 6, 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे माइनस। अब देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, कितना आएगा कुछ नहीं कैरी, 3 7 जा 21 का 1, कितना कैरी 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 6, ठीक क्या आएगा, ठीक। यही तो गलती होती है, उत्तरा बहुत बेटा, उत्तरा का दिमाग बहुत चल रहा है इस टाइम पे, ठीक। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो ये आया, मल्टीप्लाई किए 2 2 डिजिट पे डेसिमल था, डेसिमल लगा लिए। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर लो। ये देखो आगे लिखूंगा, क्या लिखूंगा 225 इनटू, सब्ट्रैक्ट करो 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, ये इसको सदमा लग रहा है कैसे घटा रहा हूं, देखो इधर देखो 6.28 यही था ना, माइनस करना है 5.19, ठीक। 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0 और क्या आएगा 1, ठीक। 1.09 अपॉन में 12, ठीक। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर का ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो नीचे हम क्या लिख देंगे 12 का 12 लिख दूंगा, ठीक। और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो फिर, तो मल्टीप्लाई यही कर दे रहा हूं, देखो 2 2 5 का सो कर दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं। 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी 5 0 जा 0, 4 5 1 जा 5, 2 से 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी 2 0 जा 0, 1 का 1, 2 1 जा 2, फिर से क्या आएगा बेटा, सेम 2 से करना है तो यही आएगा 8 1 2 5 और 12 का 2, 1 कैरी 6 और 8 14, 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी 3 और 3 और 1 4 और 2, कितने डिजिट पे डेसिमल ये आएगा, मतलब कितना है बेटा 245.25, पॉइंट के बाद का बेटा एक एक डिजिट पढ़ते हैं, ठीक। ये आया, या तो ये लिखो या तो फिर इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक। तो डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं आपको, 12 से किसको करना है बेटा 245.25, है ना। देखो 12 2 जा 24 0 0, फिर क्या लाएंगे 5, डिवाइड नहीं होगा 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड नहीं होगा 0 बढ़ाएंगे, फिर डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारेंगे तो डेसिमल लगा लेंगे, फिर किसको लाएंगे 2 को, और 12 से करेंगे तो 12 4 जा 48, है ना। फिर कितना बचेगा 4 0 सब्ट्रैक्ट करने पे, फिर क्या लाएंगे 5, कितना बचा बेटा 12 3 जा 36, कितना आएगा 9 और 0 और डेसिमल लगा चुके हैं 0 बढ़ा लेंगे, और 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, ये देखो फिर क्या आएगा बेटा 6 0, फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो 12 5 जा 60, घट के 0 हो जाएगा, मतलब ये आया, कितना आया बेटा 20.4, ठीक 4375 पे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। सब आपके सामने है, और यही क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया। दूसरा क्वेश्चन अपने को एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, ध्यान रखना ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्या पूछा बेटा मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट अब क्या होगा, ठीक। अब माइनर सेगमेंट के बाद जितना भी बचा है, मतलब ये समझना, रुक जाओ कहां भाग रहा है, इधर देखो माइनर सेगमेंट के बाद ये जितना भी एरिया है ना, ये सब क्या है मेजर सेगमेंट, जितना भी एरिया है सब क्या है मेजर सेगमेंट। मतलब ये समझो ना कि अगर माइनर सेगमेंट को किसमें से माइनस कर दें, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल का निकाले, सर्कल के एरिया में पूरे सर्कल का एरिया हो गया, और माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ हमें मेजर सेगमेंट इक्वल टू, देखो ध्यान से, हाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका भी फार्मूला लिखवा दे रहा हूं पहले ही, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, बोलो, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक, आलिया नहीं एरिया। ठीक, इधर देखो क्या हो जाएगा हमारा, जब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक ना बेटा, इधर ध्यान से देखो, आप अपने को सब अब रटा गया है कि क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला पहले लिख देता हूं, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल चुके हैं, काहे लिए फिर लिखने जाऊं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। क्या लिखेंगे बेटा, 20 पॉइंट, ठीक ना, 20.4375 है ना, ये 20 है। ठीक, ये देखो अब पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, दिया हुआ है ना 3.14, पुट करेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस तो √3 की वैल्यू पुट किया था ना मैंने, पुट किया था मैंने। देखो ये सोई हैं, कभी कभी जग रही हैं। देखो इधर देखो, रेडियस कितना दिया था बेटा, रेडियस कितना था अपना 15, मतलब 15 इंटू 50, ठीक, माइनस 20.437, ये देखो 3.14 इंटू 15 इंटू 15, ठीक हो गया, माइनस 20.4375, फिर आप मल्टीप्लाई करो, इधर देखो 2 2 5 में 3.14, ठीक, कर लो मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, ये क्या आएगा 1 से, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक, अब फिर से करो, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 2 जा क्या आएगा बेटा 0, और 11 और 5 10 का 0, 1 कैरी 7, ठीक, 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है, तो 706 कितना आया है, 706.50 था बेटा, 50 माइनस 20.4375। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करने में भी ना अच्छे अच्छे लोगों के नानी याद आ जाएंगे। ठीक, कहेंगे कैसे, क्या करते हैं सब ना, जैसे जिया दीदी है ना, इसमें से इसको घटा देती है, हाँ कल घटा रही थी, देखो कैसे घटाते हैं बेटा, डेसिमल के पहले जो होते हैं होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर कौन बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है, तो पहले लिखो जो बड़ा है उसको लिखो, होल नंबर बड़ा है मतलब वो नंबर भी क्या है, बड़ा है, तो 706.50। अब डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल, पीछे क्या है 4375, आगे क्या है 02, यहां से 20 मत लिख देना, इसके आगे कुछ नहीं तो 0, इसके ऊपर कुछ नहीं तो ऐसे घटाओ, 10 में से 5 गया 5 है ना, ये 5 का 4 हुआ, फिर ये 10 हुआ, फिर ये 10 का 9, फिर ये 10, फिर ये 10 का 9, फिर ये 10, 10 में से 5 गया, यहाँ 9 में से 7 गया, 9 में से 3 गया, 4 में से 4 गया, पॉइंट लगाएंगे, 6 में से 0 गया, वाह 0, और ये देखो ये 6 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 गया 8, और ये 6, कितना है बेटा 686.00625, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर क्या मेजर सेगमेंट। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। ये आपका क्वेश्चन था, देख लीजिए एक साथ, ये आपका क्वेश्चन था, पहले पूछा था माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हमने निकाला यहाँ पे 20.4375, फिर पूछा था मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट यहाँ पे निकाला, कितना आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सब्सक्राइब कर दिए तो धन्यवाद।